हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फिर से आपके सामने हूँ नए मैथ्स के साथ। तो ध्यान ये देना है कि कैसे हम लोग इस मैथ को भी सॉल्व करेंगे। कल के वीडियो में मैंने आपको तुलनात्मक विधि से सॉल्व करने के लिए एक मैथ बताया था, तो वो 12 नंबर का था, ये 13 नंबर का मैथ है। ठीक है, इसको भी हम लोग समझेंगे किस तरह से सॉल्व करना है। विधि वही है, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आया है। जैसे कि मान लीजिए अभी आपको दिया हुआ है x + y = 7, ठीक है, तथा 5y = 5y + 12x = 7। अभी यहाँ समझने की बात ये है कि यहाँ पे तो x + y = 7 है, लेकिन यहाँ पर पहले y है फिर 12x = 7 है। ठीक है, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जोड़ में या तो 3 5 में 12 जुड़िए या 12 में 5 जुड़िए, बात बराबर है। इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको ठीक कर लेंगे, पहले सीधा कर लेंगे अपने सही से जिससे बना सकते हैं। तो लिखेंगे x + y = 7 और इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, और ये जो मेरा 5y + 12x = 7 है, इसको हम लिखेंगे, पहले 12x लिख देंगे ऐसे, 12x + 5y = 7, समीकरण 2। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले x वाले को लिखा फिर y वाले को लिखा, एक सीरियल से लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ऐसे तो मैंने पहले ही इसको बता दिया, हम लोग समझेंगे कि समीकरण होता क्या है और चर अचर क्या है, इसके बारे में भी हम लोग को डिटेल्स करेंगे। और आगे चल के रेखाओं के बारे में भी बातचीत करेंगे कि क्या रेखाओं को समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ऐसा एक वीडियो मैं आपको कल बना के दूंगा रेखाओं को लेकर। जैसे कि कभी कभी आपके बुक में प्रतिच्छेदी रेखा, समपाती रेखा, समांतर रेखा, इन प्रकार के समीकरण के संबंधित रेखाओं के बारे में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, फिर हम उस पर भी विचार कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। ठीक है, तो मैंने कल कैसे बताया था तुलनात्मक विधि बनाने के लिए, फिर उसी हम लोग फिर से उसे बनेंगे। पहले क्या करना है गाइस, तो पहले हमको समीकरण 1 लिखना है कि समीकरण 1 से, ये देखिए मैं पहले समीकरण 1 से सॉल्व करते हैं इसको। तो समीकरण 1 आपका क्या है, x + y = 7। तो हमने कहा था कि पहले आप x या y का मान निकालें, तो पहले y निकालेंगे, तो फिर जितना है बराबर, फिर ये 7 और ये प्लस में इसको इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। नीचे कुछ भी नहीं है गाइस, तो 1 आप डाल सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बताया है। तो ये आपका समीकरण तीसरा हो जाता है। ठीक है, 1 2 3। और अब आगे क्या है कि अब समीकरण 2 को भी हम इसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2 आपका क्या है, समीकरण 2 है आपका 12x + 5y = 7। तो हम इसमें से फिर से 5y बाहर करेंगे, ये फिर इक्वल, फिर ये 7 और ये प्लस में इसको इस तरफ लाएंगे तो ये 12x हो जाएगा। ठीक है, मैंने कल की वीडियो में बताया था आपको कि अगर यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर कोई संख्या नहीं रहता है, जैसे यहाँ पर कोई संख्या नहीं था तो हमने 1 डाल दिया ना, लेकिन यहाँ पर संख्या है 5, तो ये डिवाइड में आएगा, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा y = 7 - 12x बाय ये 5 नीचे, और ये रहा समीकरण चौथा आपका। इस तरह से हमने देखा, क्या इस तरह से हमने पाया कि समीकरण 1, समीकरण 2, और मैंने समीकरण 1 को सॉल्व किया तो समीकरण 3, और समीकरण 2 को सॉल्व किया तो समीकरण 4 हमें प्राप्त हो गया। इतना करने के बाद हमको इस बात पर ध्यान देना पड़ता है कि हम ये कौन सा विधि बना रहे होते हैं, तुलनात्मक विधि बना रहे होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 को और समीकरण 2 की तुलना कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से जो बना था वो 3 आया, समीकरण 3 एवं जो 2 से बनाए थे वो 4 आया। 4 को तुलना करने पर, क्या करने पर गाइस, तुलना करने पर मैं ऐसे लिख दूंगा, और हम समीकरण 3 और 4 का क्या करेंगे, तुलना करेंगे। 3 को और 4 की तुलना करेंगे। तुलना करने के लिए क्या करते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं, है कि नहीं, तो बराबर में लिखते हैं। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा कि आपका ये 7 - x बाय 1 = है ना। अभी जो मेरा फिर बाद में आया है उसको देख लेंगे, क्या है ये है आपका 7 - 12x बाय नीचे 5। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब आगे ये देख लेना है कि
ये दोनों का क्या कर सकते हैं हम, मैंने कहा कि इसका बराबर है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं। अगर हम इसको पलट देते हैं तो ये भाग से गुना में आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये 5 इससे गुना करने वाला है और ये 1 इससे गुना करने वाला है। तो हम इस रूप में लिखेंगे, जिससे हमको इस दोनों को गुना के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हमें 5 गुना के रूप में 5 × 7 - x ऐसे लिखना है। इसके साथ इसको लिख दिया, फिर इक्वल का चिन्ह दीजिए बराबर का, फिर एक के साथ इसको देखिए तो 1 × 7 - 12x ऐसे लिखते हैं। ठीक है गाइस, ये समझ में आ गया आपको। कल की वीडियो में भी हम लोग इसको समझे थे थोड़ा सा, और अब आगे ये देखते हैं। तो ये हमको चेक कर लेना है कि मेरा ये जो आया है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराना होगा। तो अगर हम मल्टीप्लाई इसको करवाते हैं, 5 को 7 से मल्टीप्लाई कराना है, और 5 को मैंने कहा था कि इसको दोनों से मल्टीप्लाई कराना पड़ता है ना। 5 को 7 से, फिर 5 को x से। तो 5 को 7 से करना है, और इधर भी 1 को 7 से करना है और 1 को 12 से करना है। तो याद रखना है कि किस तरह से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको। अभी ये भी ध्यान देना है। चलिए हम इसको इधर सॉल्व करते हैं, है ना, समझ में आएगा, ज़्यादा दूर नहीं जाती। तो आप समझिए कि जब हमने कहा कि ये 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई, 7 × 5 = 35 हो गया गैस। तो यहाँ 7 × 5 = 35 और 5x लिखते हैं। ठीक है, 7 × 5 = 35 और -5x। तो ठीक है, 7 × 5 = 35 लिख देते हैं हम पहले। तो कितना लिखना पड़ेगा मेरे को, 7 × 5 = 35। तो लिख देते हैं 7 × 5 = 35 और ये -5x, फिर बराबर देने के बाद अब आपका फिर नीचे क्या था, ये 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, और 1 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा। इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ बराबर में लिखना चाहिए 7 - 12x जो मल्टीप्लाई करके आया। ठीक है गाइस, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको करना वही है कि भाई x को एक तरफ करना है और बिना x वाले को एक तरफ करना, मतलब चर वाले को एक तरफ करना और चर वाले को एक तरफ करना है। तो इधर सबसे पहले 5x लिखा हुआ है, इसको मैं 5x लिख दे रहा हूँ, और इधर जो x वाला -12 है इसको इस तरफ लाना पड़ता है। तो माइनस में है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा। अब बराबर लिखते हैं। अब इधर क्या है, पहले अचर वाला में 7 और इधर भी एक अचर वाला है 35, आगे क्या है प्लस है, ये उस तरफ जाएगा -35 हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो अब हम क्या करेंगे, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 12 में 5 गया तो कितना बच गया, तो 12 में 5 गया तो बच गया 7, है ना। तो 7x लिख देते हैं। बड़ी संख्या प्लस में, छोटी संख्या माइनस में, तो प्लस हो गया, इक्वल टू यहाँ 35 में 7 गया, कितना बचा, 35 में 7 गया तो 28 बचा। ठीक है गाइस, जो 28 बचा है ये माइनस में बड़ी संख्या है, प्लस में छोटी संख्या है, तो कटने के बाद भी ये माइनस लग जाएगा चूँकि, है ना। अब इतना होने के बाद अब क्या करते हैं, तो x इक्वल टू -28 बाय ये 7 नीचे डाल देते हैं, ये बटा में आया, इससे कट जाता है 4 टाइम में। जैसे ये 4 बार में कट जाता है तो लिखते हैं x बराबर -4 आंसर। तो एक हल तो हमने निकाल लिया, x का वैल्यू -4 हमने निकाल लिया। अब क्या करना है कल के जैसा कि x का जो मान आया है हमको y का भी मान निकालना होता है। तो x का मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। तो समीकरण 1 या 2 में आपका क्या है, तो समीकरण 1 है आपका x + y = 7 और 12x + 5y = 7। दोनों में से किसी एक में मान रखेंगे, किसका, x का मान रखेंगे, या तो यहाँ या तो यहाँ। तो लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो गाइस समीकरण 1 आपका क्या था, समीकरण 1 था आपका ये x + y = 7। ठीक है, तो हम लिख देते हैं x + y = 7। अब x का मान क्या लिखना है, x का मान आपका -4 आया हुआ है, यहाँ पर आप x पे -4 लिखिए, प्लस y वैसे रहने दीजिए, और ये 7 का 7 लिख दीजिए। अब हम क्या करेंगे, ये वाला चर वाले राशि हैं और ये अचर वाले हैं, तो चर वाले को इधर ही लिख देते हैं और अचर वाले को अचर की तरफ ले चलेंगे। तो ये 7 का 7 है पहले से, और ये माइनस वाला जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो y का मान क्या हो गया, 11, 7 4 11। इस तरह से आपका ये दोनों सॉल्व हो गया है मैथ्स। ठीक है गाइज, तो अब क्या हो गया, x का मान -4 और y का मान 11 आया है। तो ये वीडियो में भी आपको मैंने इस मैथ्स को सॉल्व कर दिया है। आप भारतीय वन के बुक को लेकर उसके आगे के मैथ्स को बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ये सारा मैथ इसी तरह से बनता है, और जहाँ पर समझ में नहीं आएगा आप वीडियो को पूछ करके रुक रुक के देख सकते हैं। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। फिर से मैं आपको अगले वीडियो में कुछ विशेष बात बतलाने वाला हूँ समीकरण के बारे में, कि समीकरण क्या है, चर अचर राशियाँ क्या है। तो अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, और उसमें मैं ये भी बताऊँगा कि जो रेखाएँ होती है क्या हम उसको समीकरण के रूप में बदल सकते हैं या फिर समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं, रेखाएँ कितनी प्रकार की होती है और हम उसको कैसे समझेंगे। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आप अच्छे से देखिए, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।